मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में आपको कौन से सेक्टर से पैसा बन सकता है और इसका विश्लेषण करेंगे हम एस्ट्रो साइकिल के आधार पर। बहुत सारे लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत सारे बिलीव नहीं करते। लेकिन जो JP मॉर्गन हैं, जो बहुत बड़े निवेशक हैं, उनका जो एक फेमस कोट है वो कहते हैं, मिलेनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। यानी कि जो अरबपति हैं वो एस्ट्रोलॉजी की मदद लेते हैं, जो छोटे निवेशक हैं वो नहीं लेते। तो क्या वाकई में हम इसको इस्तेमाल करके मार्केट से पैसा कमा सकते हैं? तो बिल्कुल कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगा, पिछला रेफरेंस, क्योंकि हम पास्ट रेफरेंस से ही बात करेंगे, स्टार्स का पास्ट रेफरेंस, और आगे स्टार्स की कैलकुलेशन के आधार पर एस्ट्रो साइकिल में क्या स्थितियाँ बन रही हैं, कौन से सेक्टर बाजार में चलने चाहिए, उसका विश्लेषण करेंगे। तो जब पिछली बार सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था तो ये लगभग 29 अप्रैल 2022 के आसपास का समय था। उस समय से लेकर आप 29 मार्च 2025 तक के निफ्टी के इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस देखिएगा। उसका मैं एक लिंक वीडियो के नीचे शेयर करूंगा। निफ्टी का जो मार्केट इंडेक्स है उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जानने के लिए निफ्टी की एक अलग वेबसाइट है, NSE इंडिसेस करके। वो आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा गूगल में, वैसे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो जब वहाँ पर जाकर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, जो सैटर्न का अभी ट्रांजिट पूरा हुआ है कुंभ राशि में, मैंने पिछले एक ट्रांजिट का ही उसमें लेखा जोखा देखा है। तो जब हम उसको देखते हैं, हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो पता लगता है कि जो रियल्टी सेक्टर था उसने आउट परफॉर्म कर दिया। निफ्टी का रियल्टी सेक्टर निफ्टी के बजाय ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गया, मेटल ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही थे। तो बाजार को वैसे तो बहुत सारे फैक्टर जो है वो उसमें काम करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी, लेकिन जो मेजर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। राहु केतु 1.5 साल तक रहते हैं, शनि 2.5 साल तक रहते हैं और जुपिटर साल तक रहते हैं। आप इमेजिन करिए, आपको पता लग जाए कि ये सेक्टर चलने वाला है अगले 2-2.5 साल में। आपने पैसा FD में लगाया या आपने पैसा कहीं और लगाया, तो यहाँ पर आपका इस सेक्टर में पैसा ज़्यादा बढ़ सकता है। यदि आपको इस चीज़ का पता लग जाए तो आप उस सेक्टर से संबंधित स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और स्टॉक को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब ऐसा ही सोना चांदी में भी है। सोना चांदी का भी एक साइकिल होता है, कमोडिटीज़ का एक साइकिल होता है अपना। पिछले साल हमने गोल्ड रिकमेंड किया था बहुत सारे लोगों को, अप्रैल में ही रिकमेंड किया गया था, रादर पिछले साल अप्रैल में। और इस एक साल में, अभी 31 मार्च को जब ये वीडियो शूट हो रहा है, इस एक साल में अप्रैल गोल्ड जो है उसके रिटर्न हाईएस्ट रहे हैं। आप इक्विटी ले लीजिए, आप सिल्वर ले लीजिए, आप कमोडिटी कोई भी ले लीजिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न गोल्ड नहीं दिया है। ये रिकमेंड किया गया था, ये इंडिविजुअल ग्रुप्स में मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं उनको मैंने रिकमेंड किया था। तो अब इस साल में क्या चल सकता है, इस 2.5 साल में क्या चल सकता है, खासतौर पर इस 1 साल में क्या चल सकता है? तो 3 या 4 फैक्टर ऐसे हैं जिसको आधार बनाकर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इस साल जो कैबिनेट बनी है, स्टार्स की कैबिनेट, जब नवमांश शुरू होता है तो कैबिनेट बनती है, उसमें किंग भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, और मेघेश, ये मेघेश वो प्लैनेट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है वर्षा के लिए। तो जब सूर्य के पास इतना प्रभाव आ गया, 10 में से 3 पोर्टफोलियो सूर्य के पास आ गए, तो निश्चित तौर पर सूर्य का प्रभाव रहना चाहिए मार्केट के ऊपर, और सरकार से जो संबंधित शेयर हैं उनमें पैसा बनना चाहिए, PSU में बनना चाहिए। अब PSU में भी आगे कौन से शेयर? राहु 12 राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु मई को आ जाएंगे आपके कुंभ राशि में, मीन में गोचर कर रहे हैं। राहु की अपनी राशि नहीं है कोई भी, ना केतु की है, लेकिन राहु जहां पर बैठेंगे उस राशि से संबंधित फलों को मजबूत कर देंगे। अब अगेन वो मेटल है, मेटल के शेयरों में पैसा बनना चाहिए, अच्छा पैसा बनना चाहिए, बेस मेटल में भी और दूसरे मेटल्स में भी। जो प्रीशियस मेटल है उसमें भी वो भी चलेगा। सिल्वर खासतौर पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा हमें अगले 2.5 साल में। और इसके अलावा यदि हम शनि की पोजीशन देखते हैं, शनि जैसे हमने पहले एनालाइज किया, पहले बताया कि शनि जब कुंभ राशि में थे तो
रियल्टी चला, इंफ्रा चला और आपका मेटल चले, शनि अब मीन राशि में आएंगे तो कौन से शेयर चलेंगे? मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। जल से संबंधित जितने भी शेयर हैं वो सब चलने चाहिए। मीन्स वो सेक्टर, ये सेक्टर आउट परफॉर्म करना चाहिए। अब जल से संबंधित क्या है? जल से संबंधित आपके पोर्ट्स हैं, शिपिंग है, बेवरेजेस हैं, ये सीधे सीधे हैं। क्रूड भी यहीं से आता है क्योंकि वो लिक्विड है ना, क्रूड भी यहीं से आता है। क्रूड से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित शेयर ये सब चलने चाहिए। जब मैंने पीएसयू की बात की तो पीएसयू के पेट्रोलियम शेयर की भी बात करेंगे। ये सारे शेयर चलने चाहिए। यहाँ पर आपको अच्छा पैसा बन सकता है अगले 2.5 साल में, जब तक शनि यहाँ पर है 23 फरवरी 2028। ये एक सेक्टर, ये कुछ सेक्टर हैं जो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को। यहाँ पर सबकी नज़र रहनी चाहिए। सेक्टर्स में भी आगे आप शेयर किस तरीके से चुनते हैं ये अलग बात है, ये आपका अपना जो है वो स्टडी है, या आप उसको एनालाइज करते हैं, उसको टेक्निकली एनालाइज करते हैं, आपको उसके फंडामेंटल देखते हैं, उसका आरओई देखते हैं, उसकी पीई देखते हैं, जो जिसको हम प्राइस अर्निंग रेशो बोलते हैं फंडामेंटल्स में। आप उसका क्या क्या चेक करते हैं, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, क्या प्रमोटर का शेयर जा तो नहीं रही, पीछे तो नहीं जा रहे, उसके रिजल्ट कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप अल्टीमेटली स्टडी करेंगे। लेकिन मैं सेक्टर आपको स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो सेक्टर में से सबसे पहला ये सेक्टर है जिसमें जल से संबंधित चीज़ें हैं। जो कुंभ राशि है, मीन राशि है, वो गुरु की राशि है। गुरु जो है वो धर्म से संबंधित चीज़ों का कारक है, तो धार्मिक टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली किसको फायदा होगा? टूरिज्म सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, ये एक सेक्टर है जो ग्रो करना चाहिए अगले 2.5 साल में। वर्ल्ड ओवर जो है वो ग्लोबल टूरिज्म में भी आप देखेंगे कि रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। इंडिया में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर आपको रिलीजियस टूरिज्म के इर्द गिर्द यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा होगा। या रिलीजियस जो सिटीज़ हैं वहाँ पर यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पर भी फायदा होना चाहिए। अब शनि यहाँ पर बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि दूसरे भाव को देंगे, तीसरी दृष्टि 2 राशि को देंगे। शुक्र की राशि है ये। एंटरटेनमेंट के शेयरों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि पीवीआर में बहुत ज़्यादा अच्छी आपको ग्रोथ देखने को ना मिले। पीवीआर या कोई भी सेक्टर जो एंटरटेनमेंट से संबंधित है वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिखते हैं। सेक्टर से संबंधित चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। इस सेक्टर से संबंधित शेयरों में निवेश करने से पहले थोड़ा सा ध्यानपूर्वक स्टडी कर लेना चाहिए। गुरु इस साल रहेंगे 3 राशि में। 3 राशि गुरु की जो है वो मूल त्रिकोण राशि के सामने की राशि है। ये बुध की राशि है। अब मिथुन में कुंभ रहेंगे तो ये सारा जो ट्रेड होता है कमोडिटी का, एग्री ट्रेड खास तौर पर, ये सारा इसी से आता है। जब गुरु इस राशि में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर से संबंधित जो कंपनियां हैं वहां पर आपको फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आना चाहिए। डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। बैंकिंग से इस साल बच के रहना चाहिए। बैंकिंग हमने देखा है कि यदि हम निफ्टी का चार्ट कंपेयर करेंगे पिछले कुछ साल का और बैंक निफ्टी का कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म है एज कम्पेयर टू निफ्टी। यदि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को परफॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म है, ये आगे भी अंडर परफॉर्म रहेगा। बैंकिंग में दिक्कतें जारी रह सकती हैं और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बचना चाहिए। इस सेक्टर में हम बचेंगे, यहाँ से वीनस वाले सेक्टर से हम बचेंगे। ये 2 सेक्टर जो है यहाँ पर बच के रहना चाहिए। अदरवाइज हम पीएसयू में पैसा लगा सकते हैं, मेटल्स में पैसा लगा सकते हैं। डिफेंस इस साल बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि जो प्लैनेटरी सिचुएशन बन रही है उससे ग्लोबल टेंशन बनेगी ही बनेगी। शनि कुंभ राशि में, मीन राशि में जैसे ही 15 डिग्री को क्रॉस करेंगे ग्लोबली चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली हो जाएंगी। जैसे ये ग्लोबली चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो डिफेंस के एक्सपेंस, जैसे हमने देखा है कि ऑलरेडी यूरोप ने अपना डिफेंस एक्सपेंस बढ़ाया है, चाइना अपना डिफेंस एक्सपेंस बढ़ा रहा है, सारी कंट्रीज अपना डिफेंस एक्सपेंस बढ़ा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसका असर किस पे नजर आएगा? डिफेंस के स्टॉक्स के ऊपर। डिफेंस से संबंधित स्टॉक्स, डिफेंस से संबंधित आपके म्यूचुअल फंड, ये डेफिनेटली ग्रो करने चाहिए। यहाँ पर ये सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। इंफ्रा अभी भी जारी रहेगा अच्छा परफॉर्म करना, रियल्टी अभी भी जारी रहेगा अच्छा परफॉर्म करना, आपका शिपिंग एंड पोर्ट अच्छा रहेगा, आपका बेवरेजेस अच्छा रहेगा, आपका डिफेंस अच्छा रहेगा, एग्री अच्छा रह सकता है। तो ये ऐसे सारे सेक्टर हैं जिनको यदि हम एस्ट्रोलॉजिकली वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इनकी, शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि रहेगी वहाँ वहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर हो सकती है क्योंकि शनि और गुरु दोनों केंद्र में रहेंगे। 12 राशि में एक रहेंगे, 3 में एक रहेंगे। तो शनि की एक दृष्टि को तो गुरु न्यूट्रलाइज कर देंगे। शनि जब 12 में बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से 9 राशि को देखेंगे, यानी कि मीन आपकी धनु राशि को देखेंगे। उधर गुरु 3 राशि पर बैठे हैं, वो सीधी दृष्टि जो है वो सामने जा रही है।
तो धनु राशि से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि एक जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है, एक बेनेफिक प्लैनेट है, ये राशि एक्टिव हो गई है। तो धनु राशि का सिंबल क्या है? वो एरो वाला। तो एरो से संबंधित हम सारा डिफेंस लेके चलते हैं। तो डिफेंस इसलिए आपका मजबूत रहना चाहिए इस जो है वो साल में। ये एक साल अगला जो है वो डिफेंस, पीएसयू, मेटल्स, आपके रियल्टी और ये जो सारे सेक्टर मैंने आपको पहले बताए हैं, इनमें निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होना चाहिए। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि मार्केट में निवेश का टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग इस समय जो मार्केट की स्थिति चल रही है वो बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं दिखा रही। हाँ, इतना ज़रूर है कि अप्रैल का महीना मार्केट के लिए ठीक रहना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ डिप आए, लेकिन हम मार्केट में अप्रैल का महीना मार्केट के लिए अच्छा रहना चाहिए। यहाँ से जब अगली करेक्शन आएगी, जो करेक्शन एस्ट्रो चार्ट के ऊपर, एस्ट्रो साइकिल के ऊपर नज़र आ रही है, वो 16 सितंबर से नज़र आ रही है। पिछली करेक्शन हमने देखी थी 26 सितंबर के बाद। 26 सितंबर से लेकर जो प्लैनेटरी पोजीशन पिछले साल बनी है मार्च महीने तक, मार्च के शुरुआती हफ्ते तक, वही सेम प्लैनेटरी पोजीशन 16 सितंबर से लेकर 16 फरवरी के बीच में नज़र आ रही है। हम हर महीने आएंगे एस्ट्रो साइकिल के साथ कि कौन सा महीना मार्केट के लिए अच्छा रहने वाला है, डेट्स के साथ आएंगे, सबको बताएंगे ताकि सबको फ़ायदा हो। लेकिन ये 6 महीने मोटे तौर पर मार्केट के लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर यदि आप फंड थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके रखते हैं तो आपको निवेश का मौका निचले स्तरों पर मिल सकता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये 16 सितंबर से क्यों अच्छे नहीं हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो और आएगा, वो आपकी आंखें खोलने वाला वीडियो होगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। फिलहाल तो हमने सेक्टर्स की बात की है, यहाँ पर निश्चित तौर पर पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स देख लीजिएगा, टेक्निकल देख लीजिएगा, ये चीज़ें एस्ट्रो साइकिल में भी साथ नजर आ रही हैं। तो जब फंडामेंटल टेक्निकल के साथ एस्ट्रो साइकिल भी मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो एक की फैक्टर हो जाता है और आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। कोशिश की है हमने इसको समझाने की इस साल की क्या कौन से सेक्टर अच्छे रहेंगे। बाकी आप किस तरह के वीडियो इस स्टॉक मार्केट के ऊपर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हम उसी प्रकार के वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी लगातार लेकर आएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।